नेक्स्ट टॉपिक है जिंदर एंड लीडरबर्ग्स एक्सपेरिमेंट फॉर द ट्रांसडक्शन। जिंदर और लीडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफिमेरियम बैक्टीरिया के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसडक्शन के लिए। उन्होंने इस साल्मोनेला टाइफिमेरियम बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन ली, एक 22A स्ट्रेन, एक 2A स्ट्रेन। 22A स्ट्रेन थी ऑक्सोट्रोपिक फॉर ट्रिप्टोफान। ऑक्सोट्रोपिक का मतलब है ये जो स्ट्रेन है वो इस मिनिमल मीडिया से और सारे अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन ट्रिप्टोफान सिंथेसाइज नहीं कर सकती। और 2A स्ट्रेन वो ऑक्सोट्रोपिक थी फॉर हिस्टिडीन। मीन्स 2A स्ट्रेन मिनिमल मीडिया से और सभी अमीनो एसिड विटामिन सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन हिस्टिडीन सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो ये ऑक्सोट्रोपिक का मतलब वो होता है जो मिनिमल मीडिया से सारे के सारे अमीनो एसिड सिंथेसाइज ना कर सके, उसको हम कहेंगे ऑक्सोट्रोपिक। और प्रोटोट्रॉप्स है वो होती है स्ट्रेन जो मिनिमल मीडिया से ऑल नेसेसरी कंपाउंड सिंथेसाइज कर सके, उसको हम कहेंगे प्रोटोट्रॉप्स। प्रोटोट्रॉप है वो सभी नेसेसरी कंपाउंड सिंथेसाइज कर लेती है मिनिमल मीडिया से। अब मीडिया है मीडियम, वो दो तरह का होता है, मिनिमल मीडियम एंड कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम है वो बना होता है मिनिमल मीडियम प्लस ऑल अदर नॉन constituents, that is amino acid, vitamins and nitrogenous bases। मिनिमल मीडिया में अगर दूसरे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड, विटामिन और नाइट्रोजनस बेस ये ऐड कर दे तो वो बन जाता है कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम में वो सभी न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरियम और ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सारे के सारे विटामिन एंड अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं कंप्लीट मीडिया में। लेकिन मिनिमल मीडिया में कुछ एक अमीनो एसिड्स और विटामिन नहीं होते, इसलिए उसको हम कहते हैं मिनिमल मीडियम। तो ये था। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो जनरल बात थी कि एक कंप्लीट मीडियम क्या होता है, मिनिमल मीडियम क्या होता है, ऑक्सोट्रॉप क्या होता है और प्रोटोट्रॉप क्या होता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑक्सोट्रॉप्स एंड प्रोटोट्रॉप्स पे। एंड देन वी कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज द साल्मोनेला टाइफिमेरियम। उन्होंने क्या लिया, एक यू शेप की ट्यूब ली। ये ट्यूब है मान लो यू शेप की, जिसमें एक इसका ये है लेफ्ट आर्म, ये है राइट आर्म, और ये यू शेप की ट्यूब है। इसके बॉटम में एक फिल्टर लगा हुआ है। इस ट्यूब में उन्होंने डाल दिया मिनिमल मीडिया। और इस फिल्टर की क्या खास बात है कि इसमें से जो स्ट्रेन है वो एक आर्म से दूसरे आर्म में नहीं जा सकती। उन्होंने इस U2 में के लेफ्ट आर्म में तो 22A स्ट्रेन ग्रो की और राइट आर्म में 2A स्ट्रेन ग्रो कर दी। इसमें 2A स्ट्रेन और बीच में फिल्टर लगा दिया, जिसके कारण ये स्ट्रेन 22A इसमें नहीं जा सकती और 2A इसमें नहीं जा सकती। ये फिल्टर ऐसा है। लेकिन जो वायरस पार्टिकल है वो इस फिल्टर के थ्रू जा सकते हैं, इस आर्म से इसमें और इससे इसमें आ जा सकते हैं, और स्ट्रेन नहीं जा सकती। इसकी ये खास बात है फिल्टर की। अब इसमें डाल दिया उन्होंने मिनिमल मीडिया और ये 2A स्ट्रेन लगा दी इस लेफ्ट आर्म में। ये 2A स्ट्रेन क्या है, ये प्रोफाज है। मीन्स इसमें फाज पार्टिकल एसोसिएट है इसके साथ फाज पार्टिकल, तो ये कहलाती है प्रोफाज। और 2A स्ट्रेन है। अब इस स्ट्रेन में जब फाज पार्टिकल इसको इन्फेक्ट करेंगे तो इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अपना जो है फाज पार्टिकल अपना जीनोम इसमें एंटर हो जाता है फाज पार्टिकल का। फिर इसमें क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है फाज पार्टिकल के जीनोम की, एंड रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन होती है और न्यू फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं। बहुत सारे फाज पार्टिकल बन गए। अब इसके अंदर बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये 2A स्ट्रेन है बैक्टीरिया की। अब इस सेल की
लाइसिस होगी और फाज पार्टिकल है वो बाहर आ जाता है। ये फाज पार्टिकल है और ये फाज का जीनोम है। लाइसिस के बाद ये बाहर आ जाते हैं। एक क्या है, एक इसी में 2A स्ट्रेन है, ये लाइसोजेनिक होती है विद प्रोफाज। अगर प्रोफाज के साथ है तो ये लाइसोजेनिक होती है, मीन्स इसकी लाइसिस नहीं होती, ये बर्स्ट नहीं होती है। अगर इससे प्रोफाज अलग हो जाती है तो ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाती है। अब ये लाइटिक से प्रोफाज से अलग हो गई, ये प्रोफाज से एसोसिएट है, लेकिन अब ये अलग होने के बाद ये लाइसिस, इसकी लाइसिस होगी। लाइसिस होने के बाद ये बर्स्ट हो जाएगी और ये फाज का जीनोम है वो बाहर आ जाएगा। अब जीनोम फाज पार्टिकल बाहर आ जाएंगे। अब ये फाज पार्टिकल है वो इस फिल्टर के थ्रू इस आर्म से इस राइट आर्म में एंटर कर जाएंगे। अब ये फाज पार्टिकल है इस आर्म में 2A स्ट्रेन ग्रो कर रखी है, इस स्ट्रेन को जाकर इसमें इन्फेक्शन कर देंगे, यहाँ पे इन्फेक्शन कर देंगे फाज पार्टिकल। अब ये फाज पार्टिकल ने इन्फेक्शन कर दिया और अपना जीनोम इसके अंदर एंटर कर दिया। अब एंटर इसका फाज पार्टिकल का जीनोम अंदर जाने के बाद यहाँ पर फिर एप्लीकेशन होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है, जिससे कि नए फाज पार्टिकल बन जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब